क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड में सबको हिला कर रख दिया। ऋतिक जो हमेशा स्ट्रांग दिखता था आज कंप्लीटली टूट गया। अपनी ही माँ के सामने लूजर कहलाया। दर्द, गिल्ट और फिर भी खौफनाक मोमेंट जहां ऋतिक ने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। क्या ऋतिक सच में सुसाइड करने वाला है? तुलसी ने आखिरी वक्त पर क्या डिसीजन लिया? और मिहिर और तुलसी के बीच का सच आज हॉस्पिटल कॉरिडोर में कैसे फूटा? इस शॉकिंग अपडेट को मिस मत करना। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऋतिक ने उठाया ऐसा कदम जिससे पूरा वीरानी परिवार हिल गया। क्या ऋतिक ने सुसाइड की कोशिश की और क्या तुलसी की वापसी में बहुत देर हो चुका है? चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है ऋतिक और तुलसी के बीच एक बहुत बड़े इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से। ऋतिक तुलसी से कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन तुलसी महसूस कर लेती है कि ऋतिक अंदर से टूट चुका है। तुलसी कहती है कि उसे ऋतिक की शादी के बारे में पता चला, लेकिन ऋतिक गुस्से में कहता है, आप जानना क्यों चाहती हो? माँ होती तो सबसे पहले ही जान लेती। ऋतिक तुलसी पर इल्ज़ाम लगाता है कि जब उसे सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी तब तुलसी ने उसे छोड़ दिया और चली गई। ऋतिक अपना दिल खोल देता है। वो बताता है कि पिछले 6 सालों में उसने सब कुछ सेक्रीफाइस किया। अपने सपने, अपनी खुशियाँ, प्लांट एस्टैब्लिश करना चाहता था, लेकिन परमिशन नहीं मिली। कलेक्टर से मिलता है जो लाइफ में सक्सेसफुल है और ऋतिक खुद को एक लूजर महसूस करता है। मालती के टॉन्ट, बिजनेस का प्रेशर और माँ का दोबारा छोड़ जाना। ऋतिक का सब्र का बांध टूट जाता है। तुलसी उसे संभालने की कोशिश करती है, रोती है, लेकिन ऋतिक बस एक ही बात कहता है, प्लीज चली जाओ। उधर रणविजय और सुभाष की बातचीत तुलसी सुन लेती है। वीरानी ग्रुप पर चल रही साजिश तुलसी ऋतिक को बताना चाहती है, लेकिन ऋतिक किचन में अकेले होता है। उसके दिमाग में बस टॉन्ट, फेलियर और अकेलापन घूम रहा होता है। और फिर ऋतिक हाथ में एक चाकू उठाता है और अपनी कलाई काट लेता है। खून खून बहने लगता है और ऋतिक बेहोश हो जाता है। तुलसी किचन में आती है और जो वह देखती है उसकी दुनिया हिल जाती है। खून से लटपट ऋतिक जमीन पर पड़ा होता है। तुलसी चीखती है, मदद के लिए चिल्लाती है। शेफ की मदद से ऋतिक को तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर बताता है ब्लड लॉस ज़्यादा है, लेकिन आप टाइम पर ले आए। ऋतिक अब आउट ऑफ डेंजर है, बस काउंसलिंग की ज़रूरत है। तुलसी वैष्णवी को कॉल करती है। फिर पार्थ, मिहिर और पूरा वीरानी परिवार हॉस्पिटल पहुंच जाता है। डॉक्टर मिहिर से कहते हैं ऋतिक आज जिंदा है तो सिर्फ तुलसी की वजह से। मिहिर और तुलसी का ज़बरदस्त कन्वर्सेशन होता है। तुलसी मिहिर से पूछती है, बिजनेस के लिए मेरे बेटे की ज़िंदगी दाव पर क्यों लगा दी? मालती से शादी फिक्स करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मिहिर अपनी गलती मानता है, लेकिन तुलसी भी सवालों के घेरे में आ जाती है। मिहिर पूछता है, तुमने ऋतिक को क्यों अब जब मैं धोखा दे रहा हूँ तो तुम चुप क्यों हो? तुलसी कहती है, पहले अपने बच्चों को जवाब दो, फिर अपनी पत्नी को। गायत्री और गिल्ट में तुलसी के पैर पकड़ लेती है। शोभा ऋतिक के लिए रोती है और तुलसी से लिपट जाती है। तुलसी गायत्री से कहती है, माफ़ी नहीं, बस हमेशा अपना आशीर्वाद बच्चों पे रखना। ऋतिक बच तो गया, लेकिन क्या उसका टूटा हुआ मन कभी जुड़ पाएगा? क्या तुलसी और मिहिर के बीच के राज वीरानी परिवार को तोड़ देंगे? और काउंसलिंग के बाद क्या ऋतिक फिर से खड़ा हो पाएगा? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, कमेंट में बताइए क्या तुलसी सही थी या गलत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, नमस्कार।